हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 11वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स है उसका जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है उसका लेसन नंबर 11, कोरिलेशन, सहसंबंध। तो सहसंबंध क्या होता है बेटे? सहसंबंध में हम लोग दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स होते हैं या दो या दो से अधिक जो चरें होती हैं उनके बीच में जो संबंध पाया जाता है, ठीक है। जैसे दो वर्ग हैं या कोई दो समूह है, उन जो दो वर्गों या दो समूहों में जो कोई संबंध पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सहसंबंध कहते हैं, ठीक है बेटा। और जिस टेक्निक के माध्यम से इन संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? टेक्निक ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंबंध के प्रकार की, टाइप ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले बात करेंगे धनात्मक तथा ऋणात्मक सहसंबंध, इनकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन या धनात्मक सहसंबंध। तो धनात्मक सहसंबंध क्या होता है? धनात्मक सहसंबंध में बेटे जो दो वेरिएबल्स होते हैं दोनों में जो परिवर्तन होता है वो एक ही दिशा में होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं किसी वस्तु की कीमत घटती है तो जो विक्रेता है, बेचने वाला है, उसकी सप्लाई को घटाएगा, ठीक है। अगर हम कहते हैं किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो जो विक्रेता होता है उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ाता है। इसको बोलते हैं धनात्मक सहसंबंध। जो कहने का मतलब क्या है? जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो एक ही दिशा में हो रहा है। कैसे? जैसे मैं बात करता हूं, दो वेरिएबल्स हमारे पास x और y, ठीक है। x मान लीजिए कीमत है, y क्या है? आपका सप्लाई है, ठीक है। अब मैं कहता हूं ये कीमत 10 रुपए है, किसी वस्तु की पूर्ति 20 है, ठीक है। कीमत बढ़कर 30 हो जाती है, पूर्ति बढ़कर 40 हो जाती है, कीमत बढ़कर 40 हो जाती है, पूर्ति बढ़कर 70 हो जाती है, कीमत बढ़कर 50 हो जाती है, कीमत बढ़कर पूर्ति बढ़कर 100 हो जाती है। तो हमें क्या नजर आ रहा है? जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है कि कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है। जो दोनों वेरिएबल्स हैं x और y दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ऐसे ही हम कमी की बात करते हैं, जैसे x और y, यहां पर आप प्राइस ले लीजिए, ये सप्लाई है आपका, मान लीजिए कीमत 50 रुपए है, ठीक है। कीमत 50 रुपए है, किसी वस्तु की हम लोग 100 मात्राओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कीमत घटकर 40 हो जाती है, कीमत घट गई, पूर्ति घटकर मान लीजिए 80 हो गई। कीमत घटी है, पूर्ति भी घट रही है। मान लीजिए कीमत घटकर 30 हो गई, पूर्ति घटकर 50 रह जाती है, कीमत घटकर 20 हो जाती है, पूर्ति घटकर मान लीजिए 30 रह गई। यानी कि जो दोनों वेरिएबल है x और y, जब घटते हैं तो दोनों घटते हैं, जब बढ़ते हैं तो दोनों बढ़ते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है? दोनों वेरिएबल एक ही दिशा में जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। या कह लीजिए दो वेरिएबल्स हैं, जो दो चरें हैं, उनमें कौन सा संबंध है? वो सीधा संबंध है, धनात्मक संबंध है या पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है बेटे। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव कोरिलेशन की। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? नेगेटिव कोरिलेशन में बेटे जो दो वेरिएबल्स होते हैं दोनों वेरिएबल्स विपरीत दिशा में चलते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं किसी वस्तु की कीमत घटती है, अगर वस्तु सस्ती होती है तो जो खरीदने वाला होता है मांग ज्यादा करता है, अगर वस्तु की कीमत महंगी होती है तो हम लोग मांग कम करते हैं। इससे क्या है? जो दोनों वेरिएबल्स है क्या है? वो विपरीत दिशा में जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन है, ऋणात्मक सहसंबंध है। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल x है, दूसरा क्या है? आपका y है, ठीक है। अब नेगेटिव में दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं जी कीमत किसी वस्तु की कितनी है? 10 रुपए है, ठीक है। कीमत कितनी है? 10 है, तो मांग कितनी? मान लीजिए उस वस्तु की हम 80 इकाइयों की मांग करते हैं। यहां पर x को मैं प्राइस मान लेता हूं और y को मैं क्या मान लेता हूं? डिमांड मान लेता हूं। कीमत 10 है, मांग कितनी है? 80 वस्तुओं की। अगर कीमत बढ़कर 10 से 20 हो जाती है तो कीमत बढ़ती मांग घट जाएगी, मांग घटकर 60 रह गई। कीमत बढ़कर 20 से अगर 30 हो जाती है, मांग घटकर मान लीजिए 40 रह गई। कीमत बढ़कर 30 से 40 हो जाती है, मांग घटकर 20। अब देखिए कीमत घट रही है, सॉरी कीमत क्या है? प्राइस है ना, प्राइस आपका बढ़ रहा है, 10 20 30 40, मांग 80 60 40 20, ठीक है ना। जो दोनों वेरिएबल क्या है? विपरीत दिशा में जा रहे हैं, कीमत बढ़ रही है, मांग घट रही है। इसको क्या कहेंगे बेटे?
नेगेटिव कोरिलेशन, जिसको बोलेंगे ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये हो चुके हैं आपका बेटे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब है समरेखीय और अरेखीय सहसंबंध, यानी कि लीनियर एंड नो लीनियर कोरिलेशन। ये क्या होता है बेटे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर कोरिलेशन की। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? समरेखीय सहसंबंध। समरेखीय सहसंबंध क्या होता है? जब जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं, जो उनमें परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन क्या होता है? समान अनुपात में होता है। बात समझ में आ रही है? जब दो वेरिएबल्स में जो भी चेंजेस होगा, अगर वो समान अनुपात में होता है, तो क्या बोलेंगे? समरेखीय कोरिलेशन, कि लीनियर कोरिलेशन। एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, दो वेरिएबल एक्स हो गया, दूसरा वेरिएबल हो गया वाई। मान लीजिए ये प्राइस है, ये क्या मान लीजिए सप्लाई है। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं किसी वस्तु की कीमत 10 है, किसी वस्तु की कीमत क्या है? 10 है, और उसकी पूर्ति कितनी है? मान लीजिए 20 इकाइयों की पूर्ति होती है। बेचने वाला कीमत 10 है, तो किसी वस्तु की 20 मात्राएं बेचने के लिए तैयार होता है। मान लीजिए कीमत बढ़कर 10 से 20 हो जाती है, कीमत बढ़कर 10 से 20 हो जाती है, तो पूर्ति बढ़कर 20 से 40 हो जाती है। ठीक है, कीमत बढ़कर 20 से 30 हो जाती है, पूर्ति बढ़कर 40 से 60 हो जाती है। ये 40 हो जाती है, कीमत बढ़कर तो कितनी हो जाती है? ये 80 हो जाती है। कहने का अभिप्राय क्या है? 1:2 रहेगा, 0 0 काट दीजिए, 1:2, 0 0 कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2, 0 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:2, 0 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1:2। कहने का अभिप्राय क्या है? जो दोनों वेरिएबल्स में बदलाव हो रहा है वो समान अनुपात में होता है। ठीक है, 1:2, 1:2, 1:2, अभी मैंने करके भी देखा है। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर कोरिलेशन कहेंगे, समरेखीय सहसंबंध। अब बात करेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन की। नॉन लीनियर क्या होता है बेटे? अरेखीय। अरेखीय सहसंबंध क्या होगा? इसमें जो दोनों वेरिएबल्स में बदलाव होता है, कहीं ना कहीं वो समान अनुपात में नहीं होता। जैसे मान लीजिए एग्जांपल सेम ले लेते हैं, एक्स, ये वाई। मान लीजिए एक्स क्या है आपका? प्राइस है, वाई क्या है आपका? सप्लाई है। ठीक है, मान लीजिए कीमत 10 है, पूर्ति 20 है। ठीक है, कीमत बढ़कर 10 से 20 हो जाती है, पूर्ति 20 से बढ़कर 50 हो जाती है। कीमत बढ़कर 20 से 30 हो जाती है, पूर्ति बढ़कर 50 से 100 हो जाती है। बात समझ में आ रही है? कीमत बढ़कर 30 से 40 हो जाती है, पूर्ति बढ़कर मान लीजिए 200 हो जाती है। इसको क्या कहते हैं बेटे? इसको अरेखीय सहसंबंध, नॉन लीनियर कोरिलेशन। यानी कि जो एक्स और वाई, जो दो वेरिएबल्स हैं, इनमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो समान अनुपात में नहीं हो रहे हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है बेटा आपको ये नॉन लीनियर कोरिलेशन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सरल और बहुमुखी सहसंबंध। ये क्या होते हैं? सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है बेटे? साधारण कोरिलेशन में बेटे जो हम सहसंबंध बताते हैं, केवल दो वेरिएबल्स में सहसंबंध बताया जाता है। जैसे हम कहते हैं किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, यानी कीमत का घटना मांग का बढ़ना, या कीमत बढ़ जाती है मांग घट जाती है। या सप्लाई से कर लीजिए आप, किसी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, कीमत घटती है तो सप्लाई घट जाती है। मतलब सहसंबंध हम दो वस्तु में दिखाते हैं। एक और ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे अगर किसी उपभोक्ता की, जैसे मान लीजिए मैं आप ही की बात करता हूं, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, आय बढ़ जाती है, आय बढ़ेगी तो मांग की मात्रा बढ़ेगी। अगर आपकी इनकम घटेगी तो मांगी गई वस्तु की मांग भी घट जाएगी, क्योंकि कम आय पर हम लोग कम वस्तु की मांग करते हैं, और ज्यादा इनकम होती है हम लोग ज्यादा वस्तु की मांग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या हो गया फिर? जब सहसंबंध दिखाते हैं केवल दो वर्गों में या दो समूहों में या दो वेरिएबल्स में, जब हम लोग सहसंबंध की बात करते हैं वो सिंपल कोरिलेशन होता है। अब मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? मल्टीपल कोरिलेशन में बेटे तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स, आपके वैसे टॉपिक में नहीं है ये आपके चैप्टर में, क्योंकि ये ग्रेजुएशन में करना पड़ेगा। जो मल्टीपल कोरिलेशन है, ठीक है, आपके पास सिंपल एक डेफिनेशन दे रखी है। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? जब हम लोग सहसंबंध कोरिलेशन की बात करते हैं जिसमें तीन वेरिएबल्स होते हैं, तीन से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, जब हम उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहेंगे? मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर किसी वर्ग, मान लीजिए बारिश ज्यादा हो गई,
तो जो धान है, जीरी है, उसका उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, बारिश के ज्यादा होने से जो धान का उत्पादन बढ़ता है, ये तो सिंपल कोरिलेशन हो गया। पर हम लोग बात करते हैं कि जो उत्पादन बढ़ने का कारण सिर्फ ज्यादा वर्षा नहीं है, ज्यादा वर्षा नहीं है, इसके पीछे और भी कई कारण है। क्या कारण हो सकते हैं? जैसे आपने अच्छी बीज का यूज किया, जो बीज होते हैं ना, सीड्स, अपने अच्छे सीड्स यूज किए, अच्छी खाद का यूज किया, उस सीजन में तापमान बहुत बढ़िया था। अब देखिए कितने वेरिएबल्स हो गए। उत्पादन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो गए यहाँ पे? अच्छी बारिश हो गई, एक, अच्छे बीज हो गए, दो, अच्छा तापमान हो गया, तीन, अच्छी खाद हो गया, चार, यानी कि टोटल चार और उत्पादन पांच। ये पांच वेरिएबल्स का हम लोग एक साथ अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रही है? जब आप लोग तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स का एक साथ स्टडी करते हैं या उनमें संबंध स्थापित करते हैं, उसको क्या कहेंगे बेटे? मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है बेटे आपको जो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जो हमने बात की है आपको समझ में आ गए होंगे। बड़ा आसान सा टॉपिक है, एक दो बार देखेंगे समझेंगे आपको आसानी से ये आ जाएगा। धन्यवाद।